श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिनये च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नम ईशाय कुमारिलात्मने। वयमिदानीं स्वयमिति पाठ्यक्रमे स्मः। तत्रापि मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति विचारः प्रचलति। अहं डॉक्टर श्रीरामः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्या धर्मविज्ञानसंकायस्य धर्मशास्त्र मीमांसा विभागे सहायकाचार्यः अस्मि। सर्वेभ्यः स्वागतम्। सम्प्रति मीमांसा परिचयः इत्यत्र 12तमकक्षायां स्मः। अर्थसंग्रहे यः विधिभागः वर्तते तस्य निरूपणं क्रियते। अस्मिन् पाठ्यक्रमे के प्रधानविषयाः भवन्ति इत्युक्ते वेदस्य लक्षणं भवति, वेदविभागः, विधिः एवं कर्मणः विधिः, गुणस्य विधानं, सगुणकर्मोत्पत्तिविधानम् इति विषयाः भवन्ति। विधेः लक्षणं किं भवितुमर्हति, वेदस्य लक्षणं किं, वेदस्य कति भागाः सन्ति, विधेः लक्षणं किं, कर्मणः विधानं कुत्र भवति, केवलं गुणस्य विधानं कुत्र भवति, गुणविशिष्टकर्मणः विधानं कुत्र भवति इति विषयाः अत्र निरूप्यन्ते। अर्थसंग्रहः इति ग्रन्थः श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालयेन प्रकटितः। अयं ग्रन्थः मयैव रचितः। मूलग्रन्थः भवति अर्थसंग्रहः इति। अर्थसंग्रहं प्रति व्याख्या भवति अर्थविवृतिः इति। तदनुसारेण वयं ग्रन्थं पश्यामः। ग्रन्थस्य कः भागः इत्युक्ते आदौ वेदस्य लक्षणं भवति। वेदलक्षणे मध्ये यद्यपि ग्रन्थे भावनाविचारः वर्तते, सः भावनाविचारः द्वितीयाध्यायगतविषयाणां निरूपणावसरे अस्माभिः प्रदर्श्यते। यतोहि अध्यायानुसारेण विषयनिरूपणं यथा शास्त्रे कृतमस्ति तदनुसारेण मीमांसाशास्त्रप्रवेशिनीति ग्रन्थः विद्यते। तदनुसारेणैव अयं पाठ्यक्रमः प्रचलति। मध्ये मध्ये अर्थसंग्रहस्य ये भागाः सन्ति तेषामपि प्रकटनं करोमि। एवं वेदलक्षणादारभ्य विधिभागः यः वर्तते अर्थसंग्रहः इत्यस्मिन् ग्रन्थे तादृश विषयान् इदानीम् अवलोकयामः। अथ को वेदः इति चेत् उच्यते वेदस्य लक्षणं किं, कः वेदः भवति, वेदस्य स्वरूपं किं, वेदस्य कः आकारः इत्युक्ते अपौरुषेयं वाक्यं वेदः। अपौरुषेयं वाक्यं वेदः इति वेदस्य लक्षणं। न पौरुषेयम् अपौरुषेयम्, अपौरुषेयत्वे सति वाक्यत्वं वेदत्वम् इति लक्षणं भवति। यत् वाक्यरूपेण वर्तते, जो वाक्य रूप में है, जो वाक्य रूप में होकर के अपौरुषेय है, उस तरह का वाक्य विशेष है वेद। क्योंकि पौरुषेय केवल वाक्य बोलने से लौकिक वाक्य में अतिव्याप्ति हो जाती है, इसलिए अपौरुषेयम वाक्यम ऐसा लक्षण का दिया जाता है। सच विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद वेदात पंचविधाः। वेद का 5 भाग है, विधि ही, मंत्रः, नामधेयम, निषेधः, अर्थवादः, ऐसा वेद का 5 भाग है। विधि विचारः कः दत्तः इत्युक्ते तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेदभागो विधिः। यः वेदभागः, वेदस्य 5 भागाः सन्ति इति पूर्वमुक्तं। यः वेदभागः अज्ञातम् अर्थं ज्ञापयति, अप्राप्तम् अर्थं विषयं बोधयति, सः वेदभागः विधिः। यतोहि वेदभागत्वम् इति केवलम् उच्यमाने सिर्फ वेदभाग विधि है बोलने से वेद का 5 भाग है, बाकी सब मंत्र में, अर्थवाद में, बाकी निषेध में, नामधेय में, बाकी भाग में अतिव्याप्ति हो जाती है। इसलिए अतिव्याप्ति हटाने के लिए अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वे सति ऐसा दल का निवेशन किया गया है। अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वं स्यात्। अज्ञातार्थ ज्ञापकः अज्ञातम न ज्ञातम अज्ञातम अप्राप्तम नूतनम विषयम। नया विषय को जो विधान करता है उसको विधि कहते। वेद वाक्य होना चाहिए, नया विषय को बताना चाहिए, उसी को विधि कहते। अज्ञातार्थ ज्ञापकः वेदभागः विधिः ऐसा लक्षण दिया गया है। अर्थो नाम विषयः, ज्ञापकः बोधकः विधायकः इत्यर्थः। अज्ञातम विषयम यह वेदभागः विधत्ते सह वेदभागः विधिः ऐसा लक्षण हो जाता है। अज्ञातार्थ को जो विधान करेगा, जो वेदभाग विधान करता है, उस वेदभाग को विधि कहते। सच
तादृश प्रयोजनवदर्थ विधानेन अर्थवान, अर्थवान माने प्रयोजनवान, फलवान, सार्थकः। कथम सार्थकः? तादृश प्रयोजनवदर्थ विधानेन, फल विशिष्ट पदार्थस्य विधानेन, फल सहित जो पदार्थ है उस तरह का पदार्थ का विधान करने से विधि सार्थक हो जाता है। यादृशंच अर्थम प्रमाणांतरेण अप्राप्तम, जो दूसरा प्रमाण से अप्राप्त है, अन्यत प्रमाणम प्रमाणांतरम, दूसरा प्रमाण से जो अप्राप्त है उस तरह का विषय का विधान करता है, इसलिए विधि सार्थक है, प्रयोजनवान है, सफल है। प्रमाणांतरेण अन्येन प्रमाणेन अज्ञातः विषयः यः भवति तादृश विषयं ज्ञापयति इत्यतः अयं विधिः सार्थको भवति। यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति विधिः मानांतरेण अप्राप्तं स्वर्गप्रयोजनवद्धोमं विधत्ते। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति विधिः वर्तते। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः, अग्निहोत्र होमः कर्तव्यः इति विधत्ते। किं प्रयोजनाय, कस्मै प्रयोजनाय इत्युक्ते स्वर्गकामः, स्वर्गरूप प्रयोजनाय। स्वर्गं कामयति स्वर्गकामः इति पदं शक्त्या यजमानं बोधयति, लक्षणया स्वर्गफलं बोधयति। एवञ्च स्वर्गरूपफलाय अग्निहोत्ररूपः होमः कर्तव्यः इति विधत्ते। अतः फलोद्देशेन अग्निहोत्र होम विधायकं वाक्यम् इत्यतः अयं वाक्यविशेषः विधिः भवति। एवं वेदभागोऽपि अस्ति, अज्ञातं विषयमपि ज्ञापयति, अतः अयं विधिः। अग्निहोत्र होमेन स्वर्गं भावयेत् इति वाक्यार्थबोधः, वाक्यस्य अर्थबोधः, शाब्दबोधः। अस्य वाक्यस्य कः शाब्दबोधः, कीदृशबोधः भवति, कीदृशज्ञानं भवति इत्युक्ते अग्निहोत्र होमेन स्वर्गं भावयेत्, अग्निहोत्र हवन से स्वर्ग पावो, ऐसा शब्दबोध है। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं विधत्ते। यस्मिन्, यस्मिन् वाक्ये कर्म मानांतरेण प्राप्तम, कर्म नाम धात्वर्थः यागः, जिस वाक्य में कर्म दूसरा प्रमाण से प्राप्त नहीं है, तत्र तदुद्देश्य प्राप्त है, प्रमाणांतरेण प्राप्तम, प्राप्तम नाम ज्ञातम। जहां दूसरा वाक्य से कर्म प्राप्त है, दूसरा प्रमाण से प्राप्त है, ज्ञात है, तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं विधत्ते, कर्म को उद्देश्य करके सिर्फ गुण का विधान करेगा। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम, अन्यत मानम मानांतरम, प्रमाणम, दूसरा प्रमाण से जब प्राप्त है, तदुद्देशेन गुणमात्रं विधत्ते, सिर्फ गुण का विधान करना है। कैसे? यथा ददना जुहोति इत्यत्र, ददना जुहोति इस जग में सिर्फ गुण का विधान है। क्यों? अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यनेन प्राप्तत्वात्, अग्निहोत्रम जुहोति ऐसा पहला वाक्य है, उस वाक्य से अग्निहोत्र हवन की प्राप्ति है, जिसलिए अग्निहोत्र हवन प्राप्त है, इसलिए अग्निहोत्र हवन का विधान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि विधिर माने अज्ञात अर्थ को विधान करेगा, अप्राप्त अर्थ को विधान करेगा। यहाँ हवन प्राप्त है, अग्निहोत्र हवन, अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य से, इसलिए अग्निहोत्र हवन का विधान कर नहीं पाएंगे। ददना जुहोति वाक्य में दो पदार्थ है, ददना दही है, जुहोति हु धातु है, धातु अर्थ हवन है, तब प्रत्यय का अर्थ भावना है, भावना विधि है, विधि विधान करता है। विधान करने के लिए दो चीज़ है, दही है, एक हवन है। हवन का विधान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ हवन अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य से प्राप्त है, ज्ञात है। विधिर माने अज्ञात अर्थ का विधान करेगा, यहाँ अज्ञात पदार्थ है दही, इसलिए कर्म को उद्देश्य करके, अग्निहोत्र हवन को उद्देश्य करके दही का विधान करना चाहिए, दही का विधान करेंगे। इत्यनेन प्राप्तत्वात् होमोद्देशेन दधि मात्र विधानम, हवन को उद्देश्य करके सिर्फ दही का विधान करेंगे। ददना होमम भावयेत, दही से हवन करो, ऐसा विधान। यत्र तो उभयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विदत्ते, उभयम दोनों, दोनों का मारे में दोनों का विधान करेगा। दोनों का माने यहाँ कर्म का विचार हो गया, गुण का विचार हो गया। मीमांसा दर्शन में गुण माने अंगम, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। अंगम माने द्रव्यम देवता, द्रव्य अथवा देवता। जो दही वगैरह द्रव्य है, अग्नि वगैरह देवता है, इन दोनों अंग है, उस अंग को ही मीमांसा दर्शन में गुण कहा जाता है। गुणम विधत्ते, अंगम विधत्ते, देवताम विधत्ते अथवा द्रव्यम विधत्ते, ऐसा अर्थ। प्राप्तत्वाद होमोद्देशेन दधि मात्र विधानम, सिर्फ दही का विधान करेंगे, क्योंकि अग्निहोत्र हवन ऑलरेडी प्राप्त है, इसलिए अग्निहोत्र हवन को उद्देश्य करके, कर्म को उद्देश्य करके दही का विधान किया जाता है।
ददना होमम भावे, दही से हवन करो, ऐसा शब्द बोध हो जाएगा। यत्र तो उभयम अप्राप्तम, कर्म भी प्राप्ति नहीं है, कर्म की भी प्राप्ति नहीं है, गुण की भी प्राप्ति नहीं है, तब क्या करना है? विशिष्टम विधत्ते, दोनों का वैशिष्ट बना के दोनों को मिला करके विधान करना चाहिए। यथा सोमेन यजेत इत्यत्र सोम यागयोः अप्राप्तत्वात्, इस ये प्रकरण में सोमेन यजेत वाक्य जो है अप्राप्त अर्थ को बता रहा है। सोम भी अप्राप्त है, याग भी अप्राप्त है, इसलिए दोनों का विधान करना पड़ रहा है। इसलिए सोम यागयोः अप्राप्तत्वात्, अप्राप्तत्वात् माने अज्ञातत्वात्, दोनों अज्ञात है, दोनों प्राप्त नहीं है। सोम विशिष्ट याग विधानम, सोम सहित याग का विधान करना चाहिए। सोमपदे मत्वर्थ लक्षणया सोमवता यागेन इष्टम भावेदिति वाक्यार्थ बोधः। सोम वैशिष्ट्यम यागे संपादनीयम, सोम सहित याग का विधान करना है। सोम सहित साहित्य याग में करना चाहिए है, तो साहित्य को बताने के लिए, वैशिष्ट को सोम वैशिष्ट याग को में बताने के लिए मत्वर्थ लक्षणा लेनी चाहिए। सोमपदे मत्वर्थ लक्षणया सोमवता यागेन, सोमवान ऐसा हो जाएगा लक्षणा लेके, तृतीय विभक्ति में सोमवता, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत इति वाक्यार्थ बोधः, इस तरह का वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। न च उभय विधाने वाक्य भेदः, यहाँ हम सोम का भी विधान कर रहे हैं, याग का भी विधान कर रहे हैं, दोनों का विधान करने से वाक्य भेद हो जाएगा ना? नहीं, वाक्य भेद नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येकम उभयस्य विधाना, दोनों को अलग अलग से विधान नहीं कर रहे हैं, हम एक साथ विधान कर रहे हैं इसलिए। किंतु विशिष्टस्य एकस्यैव विधानात्, जो विशिष्ट है वो एक है, वह उस तरह का एक पदार्थ को हम विधान कर रहे हैं। जैसे सोम विशिष्ट याग का विधान कर रहे हैं, सोम को अलग से याग को अलग से ऐसा विधान नहीं कर रहे हैं, इसलिए वाक्य भेद वगैरह दोष नहीं है। चित्रमुख से हम विषय को समझेंगे। वेद का लक्षण है अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, वेद का 5 भाग है। जो वेद भाग, जो वाक्य अपौरुषेय है, पुरुष से रचित नहीं है, उस तरह का वाक्य को वेद कहते हैं। वेद का 5 भाग है, विधि ही, मंत्रः, नामधेयम, निषेधः, अर्थवादः, ऐसा। वेद का पूरा भाग धर्म को बताएंगे। कर्म विधि ही, विधि के बारे में जब बताया गया अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही, इस जग में कर्म का विधान के लिए उदाहरण दिया गया है अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र हवन करो, ऐसा विधान किया गया है। कर्म का विधान कर रहा है, यहाँ वो कर्म अप्राप्त है, अग्निहोत्र हवन के बारे में ज्ञान नहीं है पहले, इसी वाक्य से ज्ञान हो रहा है, इसलिए इस वाक्य को कर्म विधि ही अथवा विधि वाक्यम ऐसा कहा जाता है। अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, ऐसा शब्द बोध है। वेद का पाठ कैसे मिलता है? अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्र प्रकरण में ऐसा वाक्य मिलता है, अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्र हवन करो। ददना जो होती, दही से हवन करो। ददना इंद्रिय काम से जो हुआ, दही से इंद्रिय फल मिलता है हवन करने से, ऐसा हवन के साथ हवन का मदद लेके इंद्रिय फल मिलता है दही से, ऐसा शब्द बोध हो जाएगा। वेद में इस तरह का वेद वाक्यों का क्रम है। ददना जो होती, अग्निहोत्रम जो होती, ऐसा विधान है। गुण विधि माने क्या है? गुण माने मीमांसायाम अंगम इत्यर्थः, अंगम नाम द्रव्यम अथवा देवता। एवं अत्र दधि द्रव्यम अस्ति, दधि द्रव्यस्य विधानं क्रियते ददना जुहोति इति वाक्येन, अतः वाक्यमिदं गुण विधि ही भवति। ददना होमम भावे, दही से हवन करो, ऐसा वाक्य बोध है। कर्मणः गुणस्य च अप्राप्ते द्वयम विधत्ते, कर्म और गुण अप्राप्त, दोनों अप्राप्त है तो दोनों का विधान करेंगे। सोमेन यजेत, सोम से याग करो। यहाँ सोम भी अप्राप्त है, याग भी अप्राप्त है, दोनों अप्राप्त है, इसलिए दोनों का विधान करेंगे। सोमवता यागेन इष्टम भावये, सोम सहित याग से, सोम युक्त याग से इष्ट पाव मिलता है, इष्ट पावो, ऐसा विधान है। सोमेन यजेत जग में सोम का भी विधान करना पड़ रहा है, याग का भी विधान करना पड़ रहा है, दोनों का विधान करना पड़ रहा है, इसलिए सोम विशिष्ट याग का विधान करना है। यजेत जग में याग है, तब प्रत्येकार्थ भावना है, भावना माने शाब्दिक भावना, विधान करेगा। किसका विधान करेगा? सोम सहित याग का विधान करेगा। सोम विशिष्ट यागेन इष्टम भावये, सोम विशिष्ट याग से, सोम सहित याग से इष्ट मिलेगा, इष्ट पावो, ऐसा शब्द बोध है। सोमवता यागेन इष्टम भावेत, ऐसा मत्वर्थ लक्षणा लेके सोम वैशिष्टम यदा यागे संपादितम तदा मत्वर्थ लक्षणा स्वीकर्तव्या भवति, मत्वर्थ लक्षणां स्वीकृत्य एतादृश शब्दो बोधो भवति। सोमवता यागेन इष्टम भावयेत। तर्हि ग्रंथस्य पंक्तिः
कीदृशी भवति, किं भवति इत्युक्ते न च ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति विधिप्राप्त यागोद्देशेन सोमरूपगुणविधानम् अस्तु। पूर्वम् एवं विधिभागः दृष्टः। विधिः किं करोति? दध्नः विधानं करो। पूर्वम् अग्निहोत्रं जुह्यात् इति वाक्यम् अग्निहोत्र होमस्य विधानं करोति। दध्ना जुहोति इति वाक्यं दध्नः विधानं करोति। सोमेन यजेत इति वाक्यं सोमविशिष्टयागस्य विधानं करोति इति पूर्वं प्रदर्शितम्। एवं केवलं कर्मणः विधानं, केवलं दध्नः विधानं, गुणस्य विधानं, एवं गुणविशिष्टकर्मणः विधानं किं कुत्र भवति इति अर्थसङ्ग्रहानुसारेण प्रदर्शितं। सम्प्रति कुतः एतादृशगुणविधानं क्रियते इति विचारः प्रचलति, तद् सम्प्रति पश्यामः। न च ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति विधिप्राप्त यागोद्देशेन सोमरूपगुणविधानमेव अस्तु। सोमेन यागं भावेत् इति किं मत्वर्थलक्षणीया इति न च वाच्यम्। न च इति पूर्वमस्ति, वाच्यं पर्यन्तं प्रश्नः भवति। ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यान्तरमस्ति, अन्यत् वाक्यमस्ति। सोमयाग प्रकरण में ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत इस तरह का एक वाक्य मिलता है। दूसरा वाक्य इस तरह का वाक्य से विधि प्राप्त यागोद्देशेन, इस तरह का वाक्य याग का विधान करेगा, उस याग को उद्देश्य करके प्राप्त यागोद्देशेन सोम रूप गुण विधानमेव अस्तु, सिर्फ सोम गुण का विधान करेंगे। सोमेन यागम भावेत इति किम मत्वर्थ लक्षणया, सोम से याग करो। सोमेन यागम भावेत ऐसे शब्द बोल सकते हैं, सोम से याग करो। जैसे दही से याग करो, हवन करो बोले थे, वैसे ही सोम से याग करो, ऐसा शब्द बोध हो सकता है। आप लोग क्या कह रहे हैं? सोमवता यागेन इष्टम भावे, सोम विशिष्ट याग से इष्ट पावो, ऐसा अर्थ बता रहे। सोम वैशिष्ट को याग में संपादन कर रहे हैं, सोम वैशिष्ट याग में बता रहे हैं। इससे क्या है? मत्वर्थ लक्षणा लेना पड़ रहा है, लक्षणा लेना दोष है। इसलिए सोमेन यागम भावे, दधना जुहोति, इस जग में दधना होमम भावे, ऐसा जैसे शब्द बोध है, दही से हवन करो, ऐसे ही सोम से याग करो, ऐसा विधान कर सकते हैं। सोम विशिष्ट याग से इष्ट पावो, ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा प्रश्न है, उसके लिए आंसर बताएंगे, समाधान बताएंगे। तस्य अधिकार विधित्वेन उत्पत्ति विधित्वा संभवात। ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत उत्पत्ति विधि नहीं है, अधिकार विधि है। अधिकार विधि तो क्या है? वो फल के बारे में बताएगा। उत्पत्ति विधि तो कर्म के बारे में बताएगा। यहाँ कर्म का ज्ञान ही नहीं है, फल के बारे में बता रहा है, इसलिए कर्म का भी विधान करना पड़ रहा है, सोम गुण का भी विधान करना पड़ रहा है। इसलिए सोमेन यजेत जग में सोम सहित याग का विधान करना ही सही है, उचित है, ऐसा कहा गया। उसके ऊपर प्रश्न है, ननु उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यस्यैव ज्योतिष्ठोमेन इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकार विधित्वमस्तु इति चेत्। उद्भिदा यजेत पशुकामः इति वाक्यमस्ति अन्यस्मिन् प्रकरणे, उद्भिद्याग प्रकरणे। उद्भिद्याग प्रकरण में उद्भिदा यजेत पशुकामः इस तरह का वाक्य मिलता है। उद्भिदा यजेत पशुकामः वाक्य से फल का भी विधान करेंगे, फल का समर्पण भी करेंगे, याग का भी विधान करेंगे। वैसे ही सेम दिखता है ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेत, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। उद्भिदा ज्योतिष्ठोमेन, यजेत यजेत, पशुकामः स्वर्गकामः। एक पद फल को समर्पण करने के लिए एक पद है, याग को बताने के लिए एक पद है, याग का नाम बताने के लिए एक पद है, दोनों समान है। लेकिन उद्भिदा यजेत जग में उद्भिद याग का भी विधान हो रहा है, फल का भी विधान, फल का भी समर्पण हो रहा है। ज्योतिष्ठोमेन जग में सिर्फ फल का समर्पण हो रहा है। यहाँ डिफरेंस क्यों है, इतना भेद क्यों है, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। ननु उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यस्यैव ज्योतिष्ठोमेन इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकार विधित्वमस्तु। उद्भिदा यजेत इति उत्पत्ति विधिरपि अस्ति, अधिकार विधिरपि अस्ति। ज्योतिष्ठोमेन इति केवलम् अधिकार विधिः इति कुतः? तस्यापि उत्पत्ति विधित्वम् अंगीक्रियताम्। उत्पत्ति विधित्वम मानना चाहिए। उत्पत्ति विधि मानने से याग का विधान उसी से कर सकते हैं, ऐसा विधान है। इति चेत न, ऐसा नहीं है। दृष्टान्ते उत्पत्ति वाक्यांतराभावेन अन्यथानुपपत्त्या तथात्वाश्रयणा। दृष्टान्ते, उदाहरण में, उदाहरण में क्या किए हैं? उदाहरण माने उद्भिदा यजेत पशुकामः जग में उत्पत्ति वाक्यांतराभावेन, उस प्रकरण में दूसरा वाक्य नहीं है, वेद वाक्य, उत्पत्ति वाक्य नहीं है, वाक्यांतरम। उत्पत्ति वाक्यम, उत्पत्तेः वाक्यम उत्पत्ति वाक्यम, अन्यत् उत्पत्ति वाक्यम उत्पत्ति वाक्यांतरम, तस्य अभावः उत्पत्ति वाक्यांतराभावः, तेन उत्पत्ति वाक्यांतराभावेन, ऐसा अन्वय। दूसरा उत्पत्ति वाक्य नहीं मिलने के कारण
अन्यथा नोपपत्या, अन्यथा नोपपद्यते, अन्य तो रास्ता नहीं है, इसलिए तथात्वाश्रयणात् उत्पत्ति विधित्वम एवं अधिकार विधित्वम एतद्वयमपि भवति इति अस्माभिः आश्रितमस्ति। किंच ज्योतिष्ठोमेन इत्यस्य उभय विदित्वे अनेनैव यागः तस्य फलसंबंधोपि बोधनीयः इति सुदृढ़ो वाक्यभेदः। ज्योतिष्ठोमेन जग में इसका उत्पत्ति विधि भी मानना चाहिए और अनेन यागः तस्य फल संबंधोपि, याग के साथ फल का संबंध भी विधान जब करेंगे बताएंगे तब सुदृढ़ वाक्यभेद, महान वाक्यभेद हो जाएगा, बड़ा वाक्यभेद हो जाएगा। इसलिए तद्वरम सोमपदे मत्वर्त लक्षण या सोम पद में मत्वर्त लक्षणा लेके विशिष्ट विधानम, सोम सहित याग का विधान करना ही उचित है, ऐसा समाधान है। क्योंकि वाक्य जब दोष हो रहा है वो वाक्य का दोष है, बड़ा दोष है। जब पद में दोष हो रहा है वो पद में हो रहा है, वाक्य में नहीं हो रहा है, इसलिए पद दोष छोटा है। इसलिए पद दोष मान करके हम मत्वर्त लक्षणा लेकर के सोम पद में लक्षणा लेके सोमवता यागेन इष्टम भावयेत ऐसा ही शब्द बोध करना चाहिए, सोम सहित याग का ये विधान करना चाहिए, ऐसा समाधान। चतुर्विधा विधि ही, विधि का 4 विभाग है। विधि चतुर्विधा उत्पत्ति विधि ही, विनियोग विधि ही, अधिकार विधि ही, प्रयोग विधिश्चेति। विधि का 4 भाग है, उत्पत्ति विधि एक है, विनियोग विधि एक है, अधिकार विधि एक है, प्रयोग विधि एक है, ऐसा 4 भाग है। अग्निहोत्र प्रकरण में क्या किस तरह का वाक्य मिलता है? एक वाक्य मिलता है अग्निहोत्रम जो होती, दूसरा वाक्य मिलता है ददना जो होती। ऐसे अग्निहोत्र हवन करो, दही से हवन करो। यहाँ 2 वाक्य मिल रहा है, इसलिए एक वाक्य याग का हवन का विधान कर रहा है, एक वाक्य दही का विधान कर रहा है, गुण का विधान कर रहा है। सोमे ने जेत जग में सोम का भी विधान करना है, याग का भी विधान करना है, इसलिए सोमे ने जेत वाक्य से दोनों का विधान कर रहे हैं, सोम का भी एवं याग का भी विधान कर रहे हैं। है तो ज्योतिष्ठो में स्वर्ग काम हो जेत वाक्य है ना, सोम याग प्रकरण में वाक्य है, लेकिन वो फल का समर्पण कर रहा है, स्वर्ग काम, स्वर्ग फल के बारे में बता रहा है, इसलिए वह अधिकार विधि है। अधिकार विधि और उत्पत्ति विधि का उदाहरण क्या है? अग्निहोत्रम जो होती यह उत्पत्ति विधि है, कर्म का स्वरूप बता रहा है। ददना जो होती गुण विधि है, क्योंकि गुण का विधान कर रहा है, गुण माने अंगम द्रव्यम अथवा देवता, यहाँ द्रव्य है दही, इसलिए दही का विधान कर रहा है, इसलिए गुण विधि है। ददना इंद्रिय काम से जुह्यात, ऐसे गुणफल संबंध विधि है। ज्योतिष्ठो में स्वर्ग कामो यजेता अधिकार विधि है, सोमे ने यजेता उत्पत्ति विधि। यहाँ उत्पत्ति विधि एक ही है, गुण विधि अलग से नहीं है, इसलिए सोम सहित याग का विधान सोमे ने यजेता इस वाक्य से होता है। ज्योतिष्ठो में वाक्य से फल का विधान है, फल का समर्पण है। उद्भिदाय जेत जग में क्या है? उद्भिदाय जेत जग में अधिकार विधि भी माने हैं, उत्पत्ति विधि भी माने हैं, उद्भिदाय जेत पशुकाम है इस वाक्य को। लेकिन ज्योतिष्ठो में स्वर्ग कामो जेत वाक्य को सिर्फ अधिकार विधि मानना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बड़ा वाक्य दोष हो जाएगा। क्योंकि शब्द हिसाब से देखने से यहाँ भी उद्भिदाय जेत पशुकाम 3 शब्द है, ज्योतिष्ठो में स्वर्ग कामो जेत 3 शब्द है, पशुकाम स्वर्ग काम फल समर्पण के लिए है, यजेता यजेता याग के लिए है, उद्भिदा ज्योतिष्ठो में याग का नाम है। दिखने में सेम है, सेम दिख रहा है दोनों वाक्य, लेकिन एक जग में अधिकार विधि ज्यादा मान रहे हैं, उत्पत्ति विधि ज्यादा मान रहे हैं, एक में उत्पत्ति विधि को नहीं मान रहे हैं। उत्पत्ति विधि का लक्षण क्या है? तत्र कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही उत्पत्ति विधि ही। कर्म का स्वरूप को बताने के लिए जो विधि है उसको उत्पत्ति विधि मानते हैं। यथा अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्र होम कर्तव्य, ऐसे उत्पत्ति विधि का लक्षण है, ये कर्म को बता रहा है। अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेन अन्वयः, यह नियम है हमेशा उत्पत्ति विधि में जो भी धात्वर्थ रहेगा, साधन रहेगा, वो हमेशा साधन ही रहेगा धात्वर्थ। कर्मणः, कर्म माने धात्वर्थ है, धात्वर्थ हमेशा करणत्वेन अन्वयः साधनत्वेन अन्वयः, साधन रूप से अन्वित हो जाता है। अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत, अग्निहोत्र हवन नाम है, जुहोती हु धातु है, हु धातु का अर्थ होम है, हवन धात्वर्थ है, कर्म है, उसका साधन रूप से अन्वय करना चाहिए, क्योंकि यह उत्पत्ति विधि है। होमेन, होम का नाम है अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र नामकेन होमेन, अग्निहोत्रेण होमेन इष्टम, यहाँ उत्पत्ति विधि है, यहाँ उत्पत्ति विधि है, इसलिए इष्टम भावेत, इष्टम प्राप्नुयात, ऐसा शब्द बोध है। ननु यागस्य 2 रूपे, याग का 2 रूप है ना, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। द्रव्यम देवता च, द्रव्य और देवता याग का रूप है। तथा च रूपाश्रवणे अग्निहोत्रम जुहोती थी कथम उत्पत्ति विधि ही,
अग्निहोत्रम जुहोति जग में, अग्निहोत्र नामधेय, वहाँ कोई रूप नहीं सुनाई दे रहा है, द्रव्य भी नहीं है, देवता भी नहीं। अग्निहोत्र शब्द से तो तत्प्रख्य न्याय ना, तत्प्रख्य न्याय से नामधेय बताने के लिए 4 निमित्त हैं, आगे बताया जाएगा। 4 निमित्त में एक निमित्त है तत्प्रख्य न्याय। उस तत्प्रख्य न्याय से नामधेय माना गया है। नामधेय माने नाम माना गया है। इति चेत न, इसलिए कर्म उत्पत्ति विधि अग्निहोत्रम जो होती कैसे, ऐसे प्रश्न किए हैं। इति चेत न रूप अश्रवणे भी उत्पत्ति विधित्वात्, रूप एक्चुअली नहीं सुनाई दे रहा है, यहाँ दही द्रव्य का भी पता नहीं चल रहा है, देवता के बारे में भी पता नहीं चल रहा है, फिर भी इसको उत्पत्ति विधि मानना चाहिए। अन्यथा रूप श्रवणा दद्दा जुहोति इत्येवमेव उत्पत्ति विधि स्यात्। रूपम श्रूयते यदि उत्पत्ति विधित्वम अंगीक्रियते तर्हि दद्दा जुहोति इत्यत्र दधि रूपम द्रव्यम श्रुतम अस्ति इत्यतः, गुणः श्रुतः अस्ति इत्यतः, कर्मणः रूपम द्रव्यम अथवा देवता, अत्र तु द्रव्यम श्रुतम इत्यतः इत्येवमेव उत्पत्ति विधि स्यात्। दद्दा जुहोति इत्येव उत्पत्ति विधिर्भवति। तथा च अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यम अनर्थकम स्यात्। दद्दा जुहोति इति विधिः कर्मणः उत्पत्ति विधिर्भवति, तेनैव गुणस्यापि समर्पणं जातं कर्मणः उत्पत्तिरपि जाता इत्यतः अग्निहोत्रम जुहोति इति वाक्यस्य वैयर्थ्यं स्यात्, व्यर्थता भवति स्म। अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि दद्दा जुहोति वाक्य गुण का भी विधान कर रहा है और याग का कर्म का स्वरूप को भी बता रहा है, उत्पत्ति विधि भी हो रहा है, इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य व्यर्थ हो रहा है। विधि का 4 भाग है। उत्पत्ति विधि, उसका काम है कर्म का बोध करना, कर्म स्वरूप बताना। बाद में विनियोग विधि है, अंगत्व बताना, प्रयोग विधि है, क्रम को बताना। अधिकार विधि है फलबोध का, फल को समर्पण करना अधिकार विधि का लक्षण है। उत्पत्ति विधि का लक्षण बताया गया है ग्रंथ में। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही कर्मणः रूपम द्रव्यम देवता पूर्वमपि बहुधा उक्तमस्ति, बहु पूर्वतन पाठेपि प्रदर्शितमस्ति, एवं ग्रंथेपि उक्तमस्ति। द्रव्यम देवता कर्म नाम धात्वर्थः होमः अथवा यागः, तस्य रूपं भवति द्रव्यम एवं देवता इति। एवं द्रव्यस्य विषये यः विधिः बोधयति, देवता विषये वा बोधयति अथवा उभयोः विषये यः विधिः बोधयति, सः विधिः भवति उत्पत्ति विधिः। एवं प्रकृतपाठस्य विवरणम् एतादृशरूपेण अर्थविवृति इति नाम्ना मया विवरणं दत्तमस्ति, तत् भवद्भिः अन्वेष्टुं शक्यम्। एवं वेदस्य विचारः, वेदविभागविचारः, विधिविचारः, गुणविधिः, अनन्तरं विशिष्टविधिः, सोमेनैजेत इत्यत्र वैशिष्ट्यं सम्पादितं विशिष्टविधिः भवति, सः विचारः प्रचलति। एवं विधेः विभागाः ये सन्ति, उत्पत्तिविधेः किं लक्षणम् इति विवरणं दृश्यते। एवं उत्पत्तिविधेः विचाराः अग्रे प्रचलन्ति। दद्दा जुहोति इति गुणविधिः इति ग्रंथे निरूप्यते। विनियोग विधि इत्यारभ्य अग्रिम पाठेषु अथवा तृतीयाध्यायस्य विचारः यदा प्रचलति, मीमांसा शास्त्रप्रवेशिनी इत्यस्मिन् ग्रंथे अन्ते द्वितीय भागे तृतीयाध्यायस्य विचारः भवति अंगत्वमिति, तस्मिन् समये एतादृश विचारान् पश्यामः। एवञ्च विधिविचारः अस्माभिः कृतः अस्ति। विधेः 4 विभागाः, तत्रापि उत्पत्तिविधिः इति विषयः अस्माभिः अधिगतः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।